ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद बिजली फी यूनिट की कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। आदमी महंगाई के हाथों पिट चुका है। मेरा बस चले तो ये महंगाई का दौर रातों रात खत्म कर सके। गवर्नमेंट 22-23 दिन रह गए इसके जाने के लिए, तो ये 22-23 दिन में 22-23 करोड़ आवाम को खत्म करके ही छोड़ेगी। हुकूमत के खात्मे में 23 दिन रह गए, लेकिन अवाम के लिए मुश्किल फैसले खत्म नहीं हो रहे। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 7.5 रुपए इजाफा कर दिया। बिजली की नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। जुलाई के बिल की इजाफी रकम अगस्त के बिल में वसूल की जाएगी। जो भी शहरी 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा, फी यूनिट 3 रुपए ज्यादा देगा। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले को 4 रुपए फी यूनिट इजाफी अदा करना पड़ेंगे। 201 से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 5 रुपए फी यूनिट, 300 से 400 यूनिट बिजली जलाने वाले 6.5 रुपए इजाफी देंगे। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन से 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। हतमी मंजूरी और सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बिजली की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। महंगाई के इस जोरदार झटके की खबर सबसे पहले 31 मई को ही ARY न्यूज ने नशर की थी। इस बात का खतरा भी है कि जो तबाही के डेट है उनको रिवाइज किया जाए, तकरीबन 7% बिजली महंगी होने का खतरा होगा। और 23 दिन की मेहमान हुकूमत 23 करोड़ आवाम की जान लेकर ही जाएगी। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को मुश्तिल कर दिया। कहते हैं अमीर और गरीब के यूनिट की कीमत में कोई फर्क नहीं। कितनी अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से बिजली के इतने भारी बिल दे देते। रेडियो पाकिस्तान का भी एक 10 से 15 रुपए का जो बिल ऐड कर रहे हैं। जब रेडियो चलता ही नहीं है तो आप इसको बेच दो। ये गवर्नमेंट 22-23 दिन रह गए इसके जाने के लिए, तो ये 22-23 दिन में 22-23 करोड़ आवाम को खत्म करके ही छोड़ेगी। रोज की 800-900 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, रोज का खाने पीने या बिजली भरे। अमीर का भी वही यूनिट, गरीब का भी वही यूनिट, कोई फर्क नहीं। सबको जूते पड़ेंगे, अपनी वोट नहीं मिलेंगे। हमने महंगाई कर दी है, लोगों के पेड़ों के नीचे जमीन निकाल दी है, रातों को नींद उड़ा दी है। ये साढ़े कितने टैक्स लाएंगे, एक दफा 10 दिन ताकि एक दफा ही मर जाइए। बस मुश्किल फैसले इन्होंने अपने लिए करने थे कि अवाम के लिए करने थे। अवाम को इन्होंने पुल सिरात पे तो गुजरने के लिए कोशिश कर दी। किहड़े पासे जाए साडी हुकूमत जेड़ी इहदे के साडी गुजारिश है, मिन्नत है पर सानू मौत दे खुबियां तो बचा लवे। अवाम के लिए बिजली नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जनरेटर के लिए डीजल नहीं है। लाहौर में लोड शेडिंग से कई जाने दांव पर लग गईं। सर्विसेज अस्पताल में 3 चलते ऑपरेशन रुक गए। मरीज 1 घंटे बेयारो मददगार बेहोश पड़े रहे। अस्पताल में मौजूद जनरेटर में डीजल नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया ऑपरेशन मुकम्मल करने और बेहोशी से जगाने वाली मशीनें तक बंद हो गई थीं। ऑपरेशन थिएटर में गर्मी के बायस मरीजों का टेम्परेचर बढ़ गया था। हालत तशवीशनाक हो गई थी। बहुत मुश्किल से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों को ऑपरेट किया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। बात तो ठीक है, लेकिन लाहौर को जदीद तरीन शहर और तरक्की के दावों का क्या करें। जिस वक्त वजीर आजम निगरां वजीर आलम मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे थे, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में नदियां बह रही थी। पंजाब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ के मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। मॉनसून बारिशों ने पंजाब की निगरां हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नकवी स्पीड पानी के साथ बह गई। लाहौर फिर डूब गया। मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। बारिश के दूसरे स्पेल में भी लाहौर की सड़कें, दरिया, नशेबी इलाके, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। प्लानिंग के बगैर किए गए काम दर्दे सर बन गए। इससे कबल गुज़िश्ता सालों में देखा जाता था कि लक्ष्मी चौक, गड़ी शाह, अंदरून शहर के इलाकों में पानी जमा होता था। ताहम जो पोश इलाके हैं, गुलबर्ग, डिफेंस, मॉडल टाउन, यहाँ पे पानी नहीं जमा होता था। लेकिन अब सूरत हाल उसके बरक्स है। जाने निगरान हुकूमत ने क्या प्लानिंग की। लाहौर के वो पौश इलाके जहां बारिश का पानी जमा नहीं होता था, वो भी तालाब बन गए।
जब से ये मेन रोड बनी है, मेन रोड ऊंची हो गई है और बारिश हुई है तो बारिश एक बहाना ना, ये हर वक्त इधर पानी खड़ा रहता है। 12 हम कंप्लेंट कर चुके हैं मगर इसका कोई उजाला नहीं हुआ। कैनाल रोड और गुलबर्ग में हर तरफ पानी ही पानी। इकबाल टाउन भी ज़ेरे आब आ गया, गाड़ियां बंद हो गई। लाहौर का इलाका गाजियाबाद सीवरेज नाले में बदल गया। पानी के साथ बहता कचरा घरों और दुकानों में दाखिल, आमद और रफ्त मुश्किल हो गई। सब्जी मंडी, वॉल्टन रोड, लॉरेंस रोड, मॉल रोड भी पानी में गुम। नारोवाल, उकाड़ा, मंचनाबाद, रिनाला खुर्द, दीपालपुर, पिंडी, भटिया में भी सड़कों और गलियों में मोहसिन स्पीड नजर आ रही है। मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। स्पीड तो है, लेकिन सरकारी अफसरों पर नवाजिशात की। 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया। गरीब आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए ब्यूरोक्रेट्स की नई सवारियों पर खर्च होंगे। पंजाब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ के मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। करोला, यारिस और डबल कैबिन डाले, मोहसिन नकवी ने नवाजिशात के रिकॉर्ड तोड़ डाले। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के अफसरों के लिए 200 नई गाड़ियों की मंजूरी दे दी। अब ये अफसर नई गाड़ियों में जाएंगे, अवामी टैक्स के 2 अरब 30 करोड़ जलाएंगे। मुझे भी कई मील पीछे छोड़ के मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को 1600 सीसी करोला दी जाएंगी। जिले के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल 1300 सीसी यारिस में घूमेंगे। तहसील असिस्टेंट कमिश्नर डबल कैबिन डालों में झूले लेंगे। 4 माह के लिए आने वाले वजीर आला पंजाब की फुर्ती ऐसी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद महकमा रेवेन्यू ने पैसों के लिए महकमा खजाना को खत भी लिख डाला। कोई खुश हो न हो, मोहसिन नकवी की स्पीड से वजीर आजम बहुत खुश है। वजीर आला पंजाब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी कई मील पीछे छोड़ के मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। निगरान हुकूमत सरकारी मुलाजमीन पर ऐसी नवाजिशात कर सकती है। इलेक्शन से पहले ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के पीछे क्या सियासी मुहर्रिकात हैं? क्या इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की शाह खर्चियों का नोटिस लेगा? अगर नहीं लेगा तो कौन लेगा? और जनाब, अमरीकी पिएंगे अब अफगानी जूस। अफगानिस्तान ने अमरीका को जूस बरामद करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान से अनार के जूस की पहली खेप अमरीका भेज दी गई है। हेरात की पामीर कोला फैक्ट्री में तैयार किया गया जूस कराची की बंदरगाह से अमरीका रवाना किया गया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में बताया कि पामीर कोला कंपनी से पहली बार सॉफ्ट ड्रिंक अमरीका बरामद किया गया है। भारतीय ड्रामा भारत की ममता ने किया एक्सपोज। जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पुलवामा हमला भारतीय सरकार का रचाया गया ड्रामा था। ममता बनर्जी ने भारतीय हुकूमत के झूठ का पोल खोल दिया। रियासत मगरबी बंगाल की वजीर आला ने कहा, बीजेपी हुकूमत पुलवामा तर्ज पर मजीद हमलों की मंसूबाबंदी कर रही है और इस बार ऐसा हमला किसी फिल्म की तरह कैमरों के सामने रचाया जाएगा। उन्होंने अपने कारकुनों को खबरदार किया कि इस बार ड्रामे का निशाना बंगाल के अवाम होंगे। और मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो चेयरमैन पीटीआई कयामत तक माफ न करता, दुनिया से चला जाता तो कब्र पर कुतबा लगता। इनके दौर में मुल्क डिफॉल्ट हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, बंद लिफाफा काबीना ले गए, कहा मोहर लगाएं। लिफाफे में लिखा होता एटमी प्रोग्राम सरेंडर कर रहे हैं तो क्या काबीना का फैसला होता? साहब ने क़यामत तक मुझे कहना था कि शहबाज शरीफ के दौर में डिफॉल्ट हुआ। मैं इस दुनिया में से चले जाता तो मेरी कब्र पे कुतबा लगता, तुम्हारे दौर में डिफॉल्ट हुआ। बंद लिफाफा ले गए काबीना में, कहा जी इसके ऊपर आप मोहर लगा दें। उस बंद लिफाफे में ये कागज होता कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो क्या वो काबीना का फैसला था? ये फैसला होता कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर सरेंडर कर रहे हैं, ये फैसला। लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। उन्हें मुल्क से फरार होने के बायस इश्तिहारी करार दिया गया। मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद के मुंजमद होने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत ने उनका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और रहायशगाह का दुरुस्त एड्रेस भी तलब कर लिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे में कहा गया कि मोनिस इलाही अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले गए। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर 2 मुकदमात में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज ने फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना बदनीयती के मकासद जाहिर करता है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था उकसाने के इल्जाम और जुर्म में क्या ताल्लुक है। चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान ही एक सबूत है। बयान वकूए के हवाले से नहीं, बयान में आवाम को उकसाने से मुतालिक कुछ नहीं। 9 मई को चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कराई। अपनी गिरफ्तारी कराकर चेयरमैन पीटीआई का तशद्दुद का खुफिया प्लान भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मुज़हका खेज तरीका है। पुलिस का चेयरमैन पीटीआई को हिरासत करने के अलावा कोई मकसद नहीं। अपोजिशन के दौरान पैका ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देने वाली मरियम औरंगजेब को वजारत मिलने के बाद पैमरा तरमीमी एक्ट की अच्छाइयां दिखने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वजा तरामीम के फवाइद गिनवाने लगी। इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका तयन 3 मेंबर कमेटी करेगी। जिस चीज को दिल इनका चाहेगा कहेंगे ये फेक न्यूज है और उस टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये किस्म का काला कानून है जो आजाद के साहब के गले पे फंसा था। पैमरा तरमीमी बिल पर स्टेक होल्डर परेशान, हुकूमत की सब अच्छा की गर्दान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिल में डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए कानून साजी की गई। डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका तयन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ। पैमरा पहले यक तरफा रेगुलेशन करता था, पहली दफा को रेगुलेशन करके मीडिया को इसमें शराकत दारी दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने हुकूमती इक़दाम में साजिश की बू भांप ली। दूध का जला जो है वो आज की दूध फूक कर पीता है। फेक न्यूज पर तो किसी भी गवर्नमेंट से कोई बात ही नहीं हो सकती। ये चीज को दिल इनका चाहेगा वो कहेंगे ये फेक न्यूज है और उस टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। साबिक सदर CPNE काजिम खान ने मुजव्वजा तरामीम को काला कानून करार दे दिया। ये किस्म का काला कानून है जो आजाद के साहब के गले पे फंसा था। ऑर्डिनेंस पे किसी साथी तंजीम ने एग्री नहीं किया। जो इनके लाइक माइंडेड चैनल्स हैं उनके ऊपर अनायात होगी। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, इस एक्ट के जरिए पैमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बना दिया गया। अब कानूनी तौर पर भी मीडिया की आजादी खत्म कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।